जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एस के आनंद और आप देख रहे हैं एस के एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं सीटेट परीक्षा 2026 की बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित महत्वपूर्ण थ्योरी और एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। यानी कि जो आपकी एनईपी 2020 है उससे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या बनते हैं जो सीटेट एग्ज़ाम में आपके साथ पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में, और जो आपके सीटेट परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं वो कौन कौन से प्रश्न अब तक सीटेट परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करिएगा और अन्य वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस चैनल पर प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सब्जेक्ट की थ्योरी आदि वीडियोस अपलोड हैं, आप जाकर उसमें प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में बढ़ते आगे और देखते हैं एनईपी 2020 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। ठीक है दोस्तों, बात करें राष्ट्रीय शिक्षा 2020 के यानी कि एनईपी 2020 के बारे में, तो भारत की शिक्षा प्रणाली पिछले 34 वर्षों बाद किए गए सबसे बड़ा बदलाव है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना है। यानी कि जो एनईपी 2020 है ये कितने वर्षों बाद आई है, तो ये 34 वर्षों के बाद आई है। भारत को कैसा उद्देश्य बनाने में है, तो ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाने का उद्देश्य है। तो पॉइंट कहीं से भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगला है जो आपका स्ट्रक्चर यानी कि ढांचा है अभी वर्तमान में 2020 वाला, वो क्या है, तो 5+3+3+4 ये आपका वर्तमान का ढांचा है। ठीक है, पहले क्या था 10+2, पहले था 10+2+3 यानी कि 10th के बाद इंटर, इंटर के बाद ग्रेजुएशन। अब इस चीज़ को हटा करके क्या कर दिया गया है 5+3+3+4 यानी कि पुरानी 10+2 व्यवस्था को ख़त्म करके अब 5+3+3+4 का नया मॉडल लागू किया गया है। ठीक है, जो फाउंडेशन स्टेज है 5 साल तक की, इसको 3 साल के लिए आंगनबाड़ी और प्री प्राइमरी तथा कक्षा 1-2 यानी कि खेलकूद पर आधारित शिक्षा दी जाएगी प्री प्राइमरी के अंतर्गत। यानी कि 3 साल तक के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी जो है, आंगनबाड़ी से प्री स्कूल तक में। ठीक है, और जो है प्रिपरेटरी स्टेज यानी कि 3 वर्ष से क्या होगा, ये कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 तक बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान इसमें बताया गया है। मिडिल स्टेज यानी कि ये भी 3 साल का होगा। ठीक, ये भी 3 साल का होगा। इसमें क्या कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के सब जो है विषय आधारित पढ़ाई और कोडिंग की शुरुआत यहाँ से हो जाएगी। बाकी आपको जो बताया है सेकेंडरी स्टेज यानी 4 साल वाला, उसमें कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के विषय को गहरा अध्ययन और जो है चुनने की आज़ादी, यानी कि जो आपको स्पेशल सब्जेक्ट चुनने हो वो आपके कक्षा 9 से 12 तक के लिए आज़ादी से आप उन सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। स्कूल के मुख्य बदलाव क्या हुए हैं स्कूल शिक्षा में, तो मातृभाषा में शिक्षा यानी कि कक्षा 5 तक, हो सके तो कक्षा 8 तक, यानी कि कक्षा 5 तक जो है आपका आवश्यक है कि शिक्षा जो होगी मातृभाषा में ही होगी। और हो सकता है मतलब अगर हो सके तो कक्षा 8 तक यानी जूनियर लेवल तक भी शिक्षा का माध्यम क्या करना है, मातृभाषा या स्थानीय क्षेत्रीय भाषा पर जोर दिया गया है। यानी कि जो लोकल लैंग्वेज होगी उसको कक्षा 5 तक अनिवार्य कहा गया है और हो सके तो कक्षा 8 तक। ठीक है, यानी कि मातृभाषा कहाँ तक, प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 8 तक। अगला है विकास कौशल, तो विकास कौशल कैसे होंगे, कक्षा 6 से ही बच्चों को व्यावसायिक कौशल जैसे कारपेंटरी, कोडिंग, इलेक्ट्रिक काम आदि सिखाया जाएगा और इंटर्नशिप भी करवाई जाएगी। रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो इसमें जो रिपोर्ट कार्ड होगा अब केवल शिक्षक ही नहीं बल्कि छात्र खुद का, उनके सहपाठियों का भी मूल्यांकन करेंगे, जिसमें 3 डिग्री असेसमेंट होगा। 3 डिग्री का मतलब होगा उसमें आपका जो सब्जेक्ट की नॉलेज होगी उसके साथ साथ आपके जो और भी सारी जानकारियां हैं वो 360 डिग्री के असिस्टेंट के अंतर्गत आती हैं। यानी कि सारे विकास जो होंगे वो सभी इसमें इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा, तो उच्च शिक्षा क्या होगी, यानी कि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट। यदि कोई छात्र पढ़ाई बीच में छोड़ता है तो उसे प्रमाण पत्र मिलेगा। पहले क्या होता था, मान लो जैसे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 1 या 2 साल कर लिया उसके बाद आपने छोड़ा, फाइनल नहीं किया, तो आपका ग्रेजुएशन बेकार हो जाता जब तक आप पूरे 3 साल कर न लें। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, 1 साल में अगर आप छोड़ते हैं तो उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 साल बाद छोड़ते हैं तो उसका डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 या 4 साल मतलब कुछ डिग्रियां 3 साल की होती हैं, कुछ साल 4 साल की होती हैं। अगर उसको पूरा कर लेते हैं तो उसकी डिग्री मिल जाएगी। जैसे आप बीएससी करते हैं, बीए करते हैं तो 3 साल का होता है, बीएससी एजी या बीटेक इत्यादि करते हैं तो 4 साल का होता है। तो अगर
3 साल का पूरा करते हैं या जो 4 साल का कोर्स है उसको 4 साल का पूरा करते हैं तो आपको डिग्री मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, अगला है नेक्स्ट एमफिल की समाप्ति पूरी तरह से कर दी गई है। अब उच्च शिक्षा में एमफिल की डिग्री को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। एकल नियमांक हो गया यानी कि सिंगल रेगुलेटर, तो यानी कि चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा में भारतीय उच्च शिक्षा परिषद यानी कि HECL का गठन किया जाएगा, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करें तो जो शिक्षा पर खर्च होगा, केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर शिक्षा पर GDP का 6% खर्च रखने का लक्ष्य करेंगी। यानी कि जो GDP का कितना परसेंट लक्ष्य खर्च करेंगी शिक्षा पर, तो 6% स्टेट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय की बात करें तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि MHRD का नया नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। क्वेश्चन कई बार पुटअप हुआ है कि इसका नाम बदलकर क्या रखा गया, तो शिक्षा मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। कॉमन एक्सेस टेस्ट की बात करें तो इसमें विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA द्वारा कॉमन एंट्रेंस परीक्षा आयोजित की जाएगी, जो कि कई जगह पर जैसे आपका बीटेक इत्यादि करते थे तो उसमें एंट्रेंस एग्जाम होता था ना, तो NTA इसको आयोजित करेगा इस एग्ज़ाम को। चलिए हाँ, इसको फिर से एक बार दोहराते हैं। दोहराने के इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट अलग से भी दिए गए हैं तो उनको ध्यान रखिएगा। अभी मॉडल कौन सा शुरू हुआ है, तो 5+3+3+4, पुरानी क्या थी 10+2 थी। ये फाउंडेशन है, फाउंडेशन 5 साल का होगा और इसमें उम्र क्या होगी 3 से 8 वर्ष तक। बच्चा 3 से 8 वर्ष तक कहाँ क्या करेगा, तो पहले प्री प्राइमरी पढ़ेगा यानी आंगनवाड़ी, उसके बाद प्री प्राइमरी में जाएगा कक्षा 1-2 के लिए, तो यहाँ 8 साल की एज पूरी करेगा। उसके बाद 3 साल वो क्या करेगा, उम्र 8 से 11 वर्ष तक कक्षा 3 से 5 तक पूरा करेगा। यानी कि जब कक्षा 5 पास करेगा तो वो उसकी आयु कितनी हो जाएगी, 11 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। मिडिल क्लास की बात करें तो मिडिल क्लास 3 साल का होता है। इस यहाँ पर उम्र क्या हो जाएगी 11 से 14 वर्ष, 3 साल का होगा यानी कि 11 से 14 वर्ष तक में बच्चा जो है 6 से 8 करेगा। सेकेंडरी की बात करें तो 4 साल का ये होगा सेकेंडरी का, जिसमें से बच्चे की उम्र हो जाएगी आपकी 14 से 18 वर्ष तक। यानी कि कक्षा 9 से 12, जब 12 पास करेगा बच्चा तो 18 वर्ष का हो जाएगा। अगला है ACCE यानी कि ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पर विशेष जोर जो है दिया गया है, जिसका उद्देश्य बच्चों के शुरुआती विकास को मजबूत करना होगा, ठीक है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना होगा कि किस पर जोर दिया गया है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सीखने और सिखाने के तरीके इत्यादि। तो सीखने सिखाने की बात की जाए तो आपका जो रटन प्रणाली थी, रटन विद्या, इसका क्या कर दिया गया है, अंत कर दिया गया है। अब रोट लर्निंग की जगह पर यानी कि रटन प्रणाली की जगह पर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यानी कि वैचारिक समझ और क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि तार्किक सोच को बढ़ावा दिया जाएगा। यानी कि जो आपकी सृजनात्मकता थी, तार्किक सोच थी, उसको बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। वैचारिक समझ को बढ़ावा दिया जाएगा, रटन विद्या का अंत कर दिया गया है, ठीक है। अगला है अनुभव शिक्षा। अनुभव शिक्षा यानी कि एक्सपीरियंस जो लर्निंग होगी उसको बढ़ावा दिया जाएगा। और कला एकीकृत शिक्षा पर जो है इंटेलिगार्ड था उस पर जोर दिया गया है, ध्यान दिया जाएगा। बहुभाषिकता की बात की जाए कि बहुभाषिकता यानी कि मल्टीपल लैंग्वेजेस, उसमें कक्षा 5 तक संभव हो तो कक्षा 8 तक, यानी कि कक्षा 5 तक आवश्यक होगा। कक्षा 5 तक जो मातृभाषा होगी या बहुभाषिकता वो जरूरी होगी, अनिवार्य है कि बहुभाषिकता को आप मानने से मना नहीं कर सकते। जो क्षेत्रीय या स्थानीय भाषा होगी बच्चा उसी में जो है पढ़ाई करेगा कक्षा 5 तक अनिवार्य रूप से, और उचित हो या संभव हो तो कक्षा जो है 6 से 8 तक भी इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 5 तक क्या होगा, अनिवार्य होगा, मातृभाषा या स्थानीय भाषा का होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में क्या होता है, हमने पहले बताया, इसमें सभी प्रकार के बच्चे जैसे विशेष कर दिव्यांग और सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े के लिए समान अवसर दिए जाएंगे। यानी कि कोई शारीरिक रूप से पिछड़ा हो या फिर आर्थिक रूप से पिछड़ा हो या फिर दिव्यांग हो या फिर सृजनात्मक बालक हो, सभी को एक क्लास में एक छत के नीचे शिक्षा दी जाएगी। तो ये क्या कहलाती है, ऐसी शिक्षा समावेशी शिक्षा कहलाती है। मूल्यांकन में सुधार किया गया है। मूल्यांकन में सुधार क्या किया गया है कि 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड बनेगा। पहले सिर्फ पास और फेल का बनता था, अंकों का मूल्यांकन होता था, लेकिन अब 360 डिग्री अर्थात मूल्यांकन केवल अंकों पर आधारित न होकर छात्र के स्वमूल्यांकन, सहपाठियों के फीडबैक और शिक्षक के आकलन पर आधारित होगा।
यानी कि पहले जो टीचर होता था वो सिर्फ बच्चे का अकेले ही मूल्यांकन करता था कॉपी चेक करके, मतलब जो पेपर होता था, पेपर में मूल्यांकन होता था तो उस पर आधारित रिजल्ट बनता था। लेकिन अब रिपोर्ट कार्ड कैसा बनेगा, 360 डिग्री, यानी कि बच्चा खुद का स्व मूल्यांकन भी करेगा कि हाँ हमने क्या सीखा क्या नहीं सीखे। जो उसके क्लास में अन्य सहपाठी होंगे वो भी फीडबैक देंगे और शिक्षक के आकलन पर आधारित ये 360 रिपोर्ट कार्ड बनेगा, यानी सिर्फ अंकों की होड़ नहीं होगी। नेक्स्ट है परख। परख क्या है, तो परख एक एक नए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है जिसका परख का नाम आप ये पढ़ सकते हैं। इसमें से क्या होगी, इसकी स्थापना की गई है कक्षा 3, 5 और 8 इन कक्षाओं में छात्रों की उपलब्धि को ट्रैक करने के लिए जनगणना मूल्यांकन यानी कि कैजुअल असेसमेंट होगा। देखिए जो आपका परख है, परख का पूरा नाम क्या है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेजल फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो यानी कि बच्चे का जो होगा, बच्चे का सभी प्रकार का आपका डेवलपमेंट इसमें ज़रूरी होगा, ठीक है। अगर आप आपसे परख का पूरा नाम पूछता है तो आप यही पढ़िएगा, इसको रट लीजिएगा, ये होता है परख का पूरा नाम, ऐसे पूछना मुश्किल ही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका शिक्षक शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो शिक्षक शिक्षा यानी कि सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट जो होता है वो शिक्षकों को हर साल कम से कम 50 घंटे सतत व्यावसायिक विकास कार्यक्रम में भाग लेने होंगे। बीएड की डिग्री 2030 तक जो है जो शिक्षण के लिए न्यूनतम योग्यता 4 वर्ष हो जाएगी। आपका जो डीएलएड चल रहा है, डीएलएड को हो सकता है ख़त्म कर दिया जाए और 2030 तक जो है बीएड को वरीयता दी जाएगी, जो कि ये 4 साल की डिग्री हो जाएगी। आप सीधा इंटर पढ़ने के बाद आप सीधा जो ग्रेजुएशन और बीएड दोनों अलग अलग करते हैं वो ना करके सीधा एडमिशन लीजिए और ग्रेजुएशन तथा बीएड की डिग्री एक साथ लीजिए, ठीक है। सीटेट के लिए महत्वपूर्ण शब्दावलियों की बात करें यानी कि कीवर्ड्स की, तो इन परीक्षाओं में इन शब्दों पर आधारित होगी। निगेटिव और पॉजिटिव विकल्प दिए होते हैं। तो पॉजिटिव विकल्प की पहचान करने की बात करें तो इसमें समग्र विकास पर ध्यान देना होगा, हॉलिस्टिक यानी कि लचीलापन और यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी, बहुविषयक यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी और रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी, जो इसमें आपके पॉजिटिव होंगे। अगर ये विकल्प मिलते हैं तो आप इन पर सही मिल करेंगे। अगर ये शब्दावलियाँ किसी भी विकल्प मिलती हैं तो सभी पॉजिटिव हैं, इसके आगे आप सही का टिक करेंगे। अगर निगेटिव पूछता है या फिर निगेटिव आपको हटाने वाले हो तो मानकीकरण किसी ऑप्शन मिले तो उस ऑप्शन को काटिएगा। पृथक्करण यानी कि अलग करके पढ़ाना तो भी गलत कटिएगा। केवल परीक्षा के लिए पढ़ाना, तो अगर केवल किसी शब्द में मिलता है, मात्र मिलता है, इत्यादि शब्द मिलते हैं और परीक्षा के लिए पढ़ाना तो इसके लिए आप इस क्या करेंगे, यानी कि आगे कट कर देंगे। तो पॉजिटिव और निगेटिव क्या होते हैं शब्द वो भी हमने आपको बताए हैं। चलिए, क्या आप एनईपी 2020 पर आधारित कुछ अभ्यास करना चाहेंगे, हल करना चाहेंगे? अगर आप हल करना चाहते हैं तो चलिए एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप सिर्फ थ्योरी पढ़ना था तो थ्योरी यहीं से समाप्त होती है, ठीक है। क्वेश्चन की बात करें, पहला क्वेश्चन लेते हैं। हम यहाँ पर टोटल 30 प्रश्न लिए हैं, ठीक है। टोटल 30 प्रश्नों को हमने लिया है। टोटल यहाँ पर कितने प्रश्न में लिए हैं, सीटेट से संबंधित जो एनईपी 2020 से क्वेश्चन है वो हमने टोटल 30 प्रश्न आपके साथ लिए हैं। यानी कि पहला प्रश्न कह रहा है कि एनईपी 2020 के अनुसार वर्तमान 10+2 शैक्षिक मॉडल को किस नए शैक्षणिक पुनर्गठन के साथ बदलने का प्रस्ताव है। तो इस क्या 3+4+4+5 या फिर 5+3+3+4 या फिर 4+3+3+5 या फिर डी कह रहा है कि 5+4+3+3। तो इसमें से किसके साथ आप जाना चाहेंगे? तो इसमें जो सही विकल्प था वो क्या था, ऑप्शन नंबर बी। जो नया प्रस्ताव है वो 5+3+3+4 का, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एनईपी 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक के बच्चों को शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए। तो क्या अंग्रेजी में होना चाहिए, हिंदी में होना चाहिए, मातृभाषा या स्थानीय भाषा में या फिर संस्कृत में? तो मातृभाषा हमने कई बार बताया, मातृभाषा पर जोर दिया गया। मातृभाषा या स्थानीय भाषा को आप कक्षा 5 तक अनिवार्य रूप से आप इस मातृभाषा में शिक्षा देंगे और जो है अगर हो सके तो आप कक्षा 8 तक मातृभाषा में शिक्षा दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एनईपी 2020 में प्रस्तावित परख का क्या मतलब क्या है ये? तो क्या ये एक नया स्कूल है, नया राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है, या फिर सी कह रहा है कि एक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, या फिर कोडिंग प्लेटफॉर्म है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है। परख क्या है, एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है। देखिए जो भी क्वेश्चन जो हमने आपको थ्योरी दी है उसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आ रहे हैं।
अगला क्वेश्चन है, नीति 2020 के अनुसार किस शिक्षा के व्यावसायिक शिक्षा से शुरू किया जाएगा? तो कक्षा 5 से, 6 से, 9 से या फिर 10 से? तो हमने बताया था आपको, जो आपका जो व्यावसायिक शिक्षा देना कब से आरंभ हो जाएगा? कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा देना आरंभ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि एनईपी 2020 को सीखने के तरीके पर सबसे अधिक जोर दिया गया। तो क्या रट कर सीखने पर जोर नहीं दिया गया? पाठ पुस्तक केंद्रित नहीं, पाठ पुस्तक केंद्रित भी नहीं है। संकल्पना समझ या फिर केवल परीक्षा? तो परीक्षा के लिए भी नहीं है। ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, संकल्पना समझ, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों को कितने वर्ष सॉरी कितने शिक्षकों को प्रतिवर्ष कितने घंटे सतत व्यावसायिक विकास यानी कि सी सीपीडी में भाग लेना अनिवार्य है? तो कितने घंटे? 20 घंटे, 50 घंटे, 100 घंटे या फिर 10 घंटे? तो प्रतिवर्ष शिक्षकों को जो सतत व्यावसायिक विकास में भाग लेना होगा, उसका सही जवाब हो जाएगा आपका 50 घंटे। हमने आपको पढ़ाया है, अभी बताया है इसी थ्योरी में 50 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है कि मूल्यांकन के संदर्भ में 360 डिग्री जो रिपोर्ट है उसका अर्थ क्या है? तो केवल शैक्षणिक नहीं, केवल शैक्षणिक नहीं है, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोप्रेरणात्मक डोमेन के समग्र विकास। तो हाँ बिल्कुल, ये जो है आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। वर्ष में 3 बार परीक्षा, केवल खेलकूद, तो ऐसा नहीं है। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर ध्यान केंद्रित करती है? तो क्या पाठ्यक्रम पर मानकीकरण? तो नहीं। बहुविषयक और समग्र शिक्षा, कठोर मूल्यांकन पर नहीं, अंकों के आधार पर अलगाव नहीं। आपका ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई नीति के अनुसार शिक्षण शिक्षण के लिए न्यूनतम योग्यता 2030 तक क्या होगी? तो क्या 1 वर्षीय बीएड, 2 वर्षीय बीएड, 4 वर्षीय बीएड या फिर केवल स्नातक? तो देखिए, इसमें हमने आपको क्या बताया था, हमने कहा था कि इसमें होगा 4 वर्षीय एकीकृत बीएड, यानी कि जब आप इंटर पास करेंगे तो सीधा ग्रेजुएशन और आपका बीएड दोनों एक में हो जाएगा। 2030 तक ये अनुमानित है, ठीक है। 2030 से लागू हो जाएगा, आपका बीटीसी का कोर्स हो जाएगा ख़त्म। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि एनईपी 2020 पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 4%, 6%, 10% या 2%? तो जो जीडीपी होगी, चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट, उसका जो है 6% आप जो है गवर्नमेंट आपकी एजुकेशन पर आपके खर्च करेगी। 6% सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो क्या अच्छे अंक नहीं, रटने की क्षमता नहीं, प्रत्येक छात्र की रचनात्मक क्षमता का विकास, केवल नौकरी तो नहीं? आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, क्या रखना चाहिए? प्रत्येक छात्र की रचनात्मकता, कौशल का विकास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? तो समावेशी शिक्षा क्या अलगाव अलगाव नहीं कहता है, मेधावी छात्रों का स्कूल नहीं, सभी पृष्ठभूमि के बच्चों को समान अवसर? हाँ, ये आपका करेक्ट है, केवल आर्थिक पिछड़े नहीं। समावेशी शिक्षा जो होती है इसमें सभी प्रकार के बालक, चाहे किसी प्रकार से पिछड़े हों और चाहे सृजनात्मक रचना क्रिएटिविटी वाले बालक हों, सभी को एक क्लास में एक ही छत के नीचे पढ़ाना होगा। यही होती है समावेशी शिक्षा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बुनियादी चरण में किस आयु के वर्ग जो बच्चे हैं, किस वर्ग के बच्चे शामिल हैं? क्या 3 से 6, 6 से 14 या फिर 3 से 8 या फिर आपका 5 से 10 वर्ष के? तो देखिए, बुनियादी चरण की बात की गई है। बुनियादी चरण यानी कि आपका 3 से 8 वर्ष, 3 से 8 वर्ष, यानी जिसमें से आपका आंगनबाड़ी और प्री प्राइमरी जो आता है, आंगनबाड़ी और प्री प्राइमरी की जो है एजुकेशन बच्चा कहाँ से लेगा? इसी से बुनियादी यानी कि फाउंडेशन स्टेज से 3 से 8 वर्ष इनकी आयु होगी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का रहा है कि उच्च शिक्षा में क्रेडिट बैंक का क्या तात्पर्य? तो क्या ऋण का लेन देन, डिजिटल एकेडमिक क्रेडिट स्कोर या फिर शिक्षकों का डेटा या फिर स्कूल की फीस? तो इसमें क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डिजिटल एकेडमिक क्रेडिट स्कोर करना, यानी कि आपका ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभाषा सूत्र के बारे में क्या कहा गया है? तो त्रिभाषा सूत्र क्या होती है? क्या लचीला और थोपा नहीं जाएगा, या फिर हिंदी अनिवार्य होगी, या फिर अंग्रेजी अनिवार्य होगी, केवल 2 भाषाएं होंगी? तो त्रिभाषा का मतलब क्या होता है? जिसमें 3 भाषाएं हो, यानी कि आपका ये कट जाएगा, अंग्रेजी अनिवार्य कट जाएगा, हिंदी अनिवार्य कट जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। लचीला होगा और थोपा नहीं जाएगा, मतलब त्रिभाषा एक लोकल लैंग्वेज होगी, एक जो होगी आपका किसी अदर स्टेट की, जैसे आप यूपी में रहते हैं या बिहार में रहते हैं तो हिंदी के साथ साथ एक जो भारत की दूसरी भाषा ले सकते हैं, अंग्रेजी, संस्कृत या और कोई, और एक विदेशी भाषा होगी उसमें से, ठीक है। त्रिभाषा ये होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा का कौन सा मॉडल सुझाया गया है? तो क्या घर आधारित एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षा या फिर अलग विशेष शिक्षा?
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका समावेशी शिक्षा। ये घर आधारित, एकीकृत और विशेष अलगाव विशेष वाला खत्म हो जाएगा आपका समावेशी शिक्षा है। ठीक है, ये सुझाव दिए गए। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि शिक्षा मंत्रालय का पुराना नाम क्या था? तो क्या गृह मंत्रालय था, या फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, या फिर कौशल विकास था, या फिर समाज कल्याण था? तो इसका जो शिक्षा मंत्रालय का पूरा नाम यानी कि MHRD, हमने आपको बताया था, MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 किस पर बल देती है? तो 2020 NEP 2020 है, किस पर बल देती है? लचीला, बहुस्तरीय, खेल आधारित शिक्षा, या फिर केवल केवल कटेगा, मानकीकृत मूल्यांकन कटेगा, केवल नामांकन कटेगा आपका? लचीला, बहुस्तरीय और खेल आधारित शिक्षा पर जोर देती है, बल देती है NEP 2020। नेक्स्ट है, कक्षा 6 से कोडिंग शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कोडिंग शुरू करने का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन नहीं होगा, गणित कम करना, तार्किक सोच, समस्या समाधान करना, इंजीनियर बनाना। तो गणित कम करना नहीं, इंजीनियर बनाना नहीं, बल्कि तार्किक सोच और समस्या समाधान आपका जो है ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिका शिक्षा के लिए किस कोर्स के गठन की बात की गई है? तो किस पर बात की गई है? महिला उत्पादन पर, या फिर जेंडर इंक्लूजन फंड पर, बेटी बचाओ, या फिर शिक्षा समृद्धि? तो किस पर बात की गई है आपको ये बताना है इसमें से। तो इसका सही जवाब क्या था? इसका सही जवाब है जेंडर इंक्लूजन फंड। जो बालिका शिक्षा के लिए किस कोर्स का गठन किया बात की गई, तो जेंडर इंक्लूजन फंड की बात की गई है। ठीक है, ऑप्शन 20 में करेक्ट था। नेक्स्ट है, बोर्ड परीक्षाओं का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो कैसा होना चाहिए? क्या कठिन होना चाहिए, वार्षिक होना चाहिए? तो कठिन वार्षिक नहीं होना चाहिए, समझ का परीक्षण का करने वाला। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, और डी भी आपका कट जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। सफल क्या है? तो सफल क्या है? स्कूल चयन है, योग्यता आधारित मूल्यांकन है, छात्रवृत्ति है, मोबाइल ऐप? तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, आपका ऑप्शन बी है इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण सामग्री यानी कि कंटेंट को कैसा किया जाना चाहिए? तो क्या आपका बढ़ाया जाना चाहिए, या मुख्य अवधारणाओं तक कम, या केवल डिजिटल, या फिर विदेशी आधारित? तो इसमें देखिए, जो आपका ये सही जवाब हो जाएगा, ये आपको बढ़ाया नहीं जाना चाहिए, डिजिटल केवल नहीं होगा, और विदेशी नहीं होगा, मुख्य अवधारणाओं तक कम करना होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा यानी कि NCF तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो क्या NCT की है, फिर NCERT की है, फिर UGC की है, या फिर आपकी NITI आयोग की है? तो किसकी होगी आपका राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा NCF 2005 की तैयारी करने का जो है काम? तो ये हो जाएगा आपका NCERT। अच्छा, अगर आप NCF 2005 पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो चैनल पर अपलोड है। जैसे हमने अब इसको NEP 2020 बता रहे हैं, ऐसे ही हमने उसको बता रखा, तो आप जाकर उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है कि विदेशी विश्वविद्यालय के लिए क्या प्रावधान है? तो क्या प्रवेश बंद है, या फिर शीर्ष 10 का कैंपस खोलने की अनुमति, या फिर केवल ऑनलाइन, केवल भारतीय शिक्षक? तो अच्छा, विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए प्रावधान किस बात का है? तो इसमें जो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी यानी कि शीर्ष 100 कैंपस खोलने की अनुमति है आपका, ये वाले कट जाएंगे ऑप्शन। नेक्स्ट है, विद्या प्रवेश जो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? विद्या प्रवेश का क्या है? तो इसमें क्या उच्च शिक्षा 1 से 3 महीने तक का स्कूल मॉडल तैयारी मॉड्यूल, या फिर शिक्षक ट्रेनिंग, या फिर मिड डे मील? तो जो विद्या प्रवेश कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है इसमें, यह आपका कक्षा 1 के लिए 3 महीने का तैयारी मॉड्यूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन का असली उद्देश्य क्या है? तो मूल्यांकन का असली उद्देश्य क्या है? क्या केवल फेल करना? तो केवल फेल करना नहीं होता है, तुलना करना भी नहीं होता, बच्चा कैसा सीख रहा है जानना और मदद करना, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, रटना मापन नहीं होगा। बच्चा कैसा सीख रहा है ये जानना और मदद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कह रहा है किशोरावस्था के छात्रों के लिए विषयों के चयन में क्या प्रावधान है? तो केवल विज्ञान नहीं होगा, विषयों के लिए कई कठोर अलगाव नहीं, केवल व्यावसायिक, या फिर शारीरिक शिक्षा? तो इसमें अच्छा कौन सा होगा? इसमें होगा आपका विषयों के बीच में कोई कठोर अलगाव नहीं होगा, जो आप चाहें वो चुनेंगे, केवल व्यावसायिक नहीं होगा, शारीरिक शिक्षा नहीं होगा, जो आप विषय चाहेंगे छात्र किशोरावस्था में छात्रों के लिए विषय चयन करने के लिए जो भी आप विषय चाहेंगे वो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान के लिए क्या किया जाएगा?
तो क्या किया जाएगा? क्या स्कूल अलग किया जाएगा? तो नहीं, स्कूल अलग नहीं किया जाएगा। विशेष पाठचर्या और पूरक सामग्री, कोई गृह कार्य नहीं, कक्षाएं बढ़ाएंगे, ऐसा भी नहीं करेंगे। तो आप इसमें जब जाएंगे विशेष पाठ्यचर्या के पूरक सामग्री, आप ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि समावेशी शिक्षा के लिए सेजेस का अर्थ क्या है? तो सेजेस का क्या अर्थ है? संपन्न शहर, स्पेशल एजुकेशन जोन्स यानी कि पिछड़े क्षेत्र के लिए, फिर निजी स्कूल, या फिर केंद्रीय विद्यालय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका संपन्न शहर नहीं होगा, निजी स्कूल नहीं होगा, केंद्रीय विद्यालय नहीं होगा, स्पेशल एजुकेशन जोन्स पिछड़े क्षेत्र के लिए जो बच्चे हैं उसके लिए है। ठीक है, समावेशी शिक्षा के लिए सेज का अर्थ। तो ये थे आपका NEP 2020 से और थ्योरी और महत्वपूर्ण जो आपके 30 प्रश्न थे। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करिएगा, और अन्य वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।